सब्सक्राइब करें ओनली रज़वी चैनल को और दबाएं बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने जो बताया था टेक्स्ट कैसे जो मैंने ऐड किया था इमेज में लोगों में, उसी के हवाले से मैं ये वीडियो ट्यूटोरियल लेकर आया हूं कि हम लोग उसको कैसे बनाएंगे, कैसे किताबत करेंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मैंने उसी एप्लीकेशन से बनाया है, और उसके अलावा बाकी एप्लीकेशन जो होते हैं जैसे पिक्सल लैब हो गया, पिक्सआर्ट हो गया, या फोटेक्स हो गया, या इमेजटर हो गया, इन सब में जो है ये मुमकिन नहीं है बनाना, क्योंकि ये किताबत के लिए ही एक ख़ास है। वीडियो को शुरू करें क्योंकि वीडियो हो सकती है लंबी हो जाए, क्योंकि ये इसमें अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और ये बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाली है। जो लोग पोस्टर वगैरह डिज़ाइन करते हैं, जो बनाते हैं बैनर वगैरह, उनके लिए काफ़ी ख़ास ये वीडियो है। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले मैं गुजारिश करता हूँ अपने नए आने वाले मेहमान से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो घंटी है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली ट्यूटोरियल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अना मुहतारिफ अल ख़त, ठीक है, यही नाम है, प्ले स्टोर पे इसका है। अगर आप चाहें तो सर्च करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और वैसे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से भी क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो ये है अना मुहतारिफ अल ख़त, ये नाम का ये एप्लीकेशन है। तो इस पर जब आप आएंगे तो सबसे पहले जो है आपको सादा सादा यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि मैंने ये दोनों बना के रखा है तो इस वजह से ये दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है आप न्यू पे ओके करें। ओके करने के बाद तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं इसरार अहमद रज़वी लिख लेता हूँ। लिखने के बाद जो है यहाँ पे आपको साइज़ सेट करना है। तो यहाँ पे देखिए न्यू साइज़ पे जब ओके करेंगे आप, तो यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे 1500 और इसमें भी 1500 भर देना, ठीक है। तो एक बार सेव कर देंगे तो फिर दोबारा सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने 1500 सेव करके रखा है। तो उसके बाद यहाँ से हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद जो है यहाँ पे देखिए इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर टेक्स्ट पे जब आप ओके करेंगे तो इस तरह का आएगा। उसके बाद में यहाँ पे नाम लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ इसरार, उसके बाद में अहमद, उसके बाद में रज़वी, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। लिखने के बाद जो है यहाँ पे जो है आप इस पे ओके करेंगे। देखिए फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन फ़ॉन्ट है आप जो यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे किताबत में जो है ये जो है दीवान सलस लिखा हुआ है, इसी को यूज़ किया जाता है। तो मैं इस पे ओके करता हूँ। तो देखिए ये इस तरह होने के बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू पे ओके करेंगे तो इस तरह दिखाई देगा कि आपका फ़ॉन्ट जो है इसी तरह दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह होने के बाद जो है आप यहाँ पे इंसर्ट पे ओके करें तो देखिए ये आपका फ़ॉन्ट जो है पूरा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। जब ये आ गया तो उसके बाद में यहाँ पे हम स्क्रीन पे टच कर देंगे। टच करने के बाद आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो हरूफ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे सारे, तो आप जिस हरूफ पे टच करेंगे वो हरूफ सेलेक्ट हो जाएगा, तो उसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, आप देखें। और बाकी आप किसी पे अगर टच करेंगे तो वो मूव नहीं होगा। यही इसकी खासियत है, ताकि जो है इसको किताबत करने में जो है सेलेक्ट करने में, इधर उधर करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो पहली बात ये। उसके बाद में अगर सीन पे भी टैप कर देते हैं तो दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं, आप दोनों करेंगे। इसी तरह आप अगर पूरे पे सेलेक्ट कर देते हैं तो पूरे के पूरे जो है इधर उधर मूव होंगे, ठीक है। अब इसी वजह से ये अच्छी बात ये है कि आप जिसको मूव करना चाहें उसको सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं सीन को मूव करना चाहता हूँ तो मैं सीन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में जहाँ पे मुझे लगाना लगा देता हूँ। अब दूसरे को जैसे अलिफ को लाना है तो सीन को हटा देंगे, फिर अलिफ पे टच करेंगे और अलिफ को यहाँ से ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये सारा चीज़ हो गया। तो अब मैं जो है आपको अच्छे तरीके से बना के दिखाता हूँ कि कैसे आपको बनाना है। तो पहले क्या करते हैं कि सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें आप यहाँ पे ए बना हुआ है, तो इस पर आप ओके करेंगे तो यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है इसकी साइज़ को जो है मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ताकि एडिट करने में हमारे लिए आसानी हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में फिर इस पर टच कर देंगे और फिर इस पर टच कर देंगे स्क्रीन पे, तो ये हट जाएगा, ठीक है। ये सारा हो गया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, पहले हमें जो है इसरार को सेट करना है। तो पहले अहमद जो है, अहमद रज़वी जो लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं, और बाकी जो है फिर इसको स्क्रीन पे टच करने के बाद इसरार को जो है हम नीचे ले आते हैं। उसके बाद में इसकी हम सेटिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अलिफ को देखें। तो अलिफ में यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे स्टाइल जो लिखा हुआ है, स्टाइल पे जब आप ओके करते हैं तो इसके मुख्तलिफ स्टाइल बदलते रहते हैं, ठीक है।
तो आपको जो स्टाइल पसंद हो आप वहाँ से यूज़ करें। और उसके लिए जो है आप यहाँ पे ऊपर देखें एक ऑप्शन बना हुआ है, इस पर जब ओके करेंगे आप तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो ऊपर सजाने के लिए। बाकी जब 16 पे ओके करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको हरूफ मिल जाएंगे या नुक्ते मिल जाएंगे, जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है, अब जैसे मिसाल के तौर पे मुझे वो जो अलिफ दिख रहा था मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए मार्क लिखा हुआ है, मार्क्स इस पे ओके करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अलिफ से लेकर या तक जो है तमाम हरूफ मौजूद हैं, तो आप यहाँ से जो है उसकी स्टाइल ले सकते हैं। जैसे मैंने अलिफ पे ओके किया तो इसमें अलिफ के जो है मुख्तलिफ अशकाल जो है यहाँ पे ज़ाहिर हो रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो शक्ल ज़ाहिर हो रहे हैं, डिज़ाइन ज़ाहिर हो रहे हैं, तो आप यहाँ से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं जो है ये अलिफ उठा लेता हूँ, उसके बाद इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद देखिए ये अलिफ जो है हमारा एक ज़ायद हो गया है पहले वाला, तो इसको हम जो यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब ये अलिफ है, इसको हम जो है इसकी साइज़ जो हम बढ़ाते हैं। देखिए मैं साइज़ इसकी इतनी बढ़ा दिया हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद जो है अलिफ और सीन है इसकी भी साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ, इतना मैं कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ, ये हो गया। अब उसके बाद में अलिफ है तो उसकी भी साइज़ मैं पूरा फुल कर देता हूँ और इसको यहाँ पे मैं जो है लगा देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब इस अलिफ का जो है मैं थोड़ा सा इसकी जो शक्ल मैं चेंज करूँगा, तो यहाँ से हम फिर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से जो है जो अलिफ आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये अलिफ लेता हूँ, उसके बाद इंसर्ट करना है तो ये अलिफ आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में इसको जो मैं डिलीट कर देता हूँ और इस अलिफ को जो है ले आते हैं। अब गौर से देखिएगा तो वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। तो आप गौर से देखें, थोड़ा ध्यान से लगा के देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। तो ये हो गया। अब ये होने के बाद जो है इस अलिफ का साइज़ जो हम थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि वो पहले वाले से बड़ा लग रहा है, ये हो गया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब दूसरा जो रा है इसकी जो है शक्ल हम चेंज करेंगे, तो यहाँ से हम स्टाइल इसका ये कर देते हैं और इसको जो है हम जूम कर देते हैं। जूम करने के बाद इसको जो है हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो आप देखें कि इसरार जो है मुकम्मल लिख गया है, ठीक है। अब अहमद लिखने की बारी आई तो हम क्या करेंगे कि अब अहमद पे पहले अलिफ को लाएंगे, उसको यहाँ पे हम सेट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं लगाता हूँ। उसके बाद में इसकी शक्ल को भी हम चेंज करते हैं। तो ये वाला जो है ये वाला सही है, इसको हम लगाएंगे। इसकी साइज़ जो है थोड़ा इतना रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, ये इतना हो गया। उसके बाद में जो है ये हमद जो लिखा हुआ है तो इसकी भी साइज़ हम बढ़ाएंगे और इसकी भी शक्ल जो है हम चेंज करेंगे, ठीक है। ये वाला करते हैं तो इसको चाहे हम यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको नीचे ही लिख देता हूँ अहमद को। ये आप देखें इस तरह मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद में रज़वी पे आएंगे तो यहाँ पे मैं पहले लाता हूँ, उसके बाद में इसकी साइज़ जो है बढ़ा देता हूँ और बढ़ाने के बाद जो है इसके बाद यहाँ पे रज़वी को लाता हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखें कि रज़वी मैंने लिखा था मगर रज़वी का जो या है लफ्ज़ वो नहीं आया है। यहाँ पे देखिए अलिफ और ता मैंने पहले बता दिया था, तो यहाँ से जो है या को हम लेकर आएंगे। तो आप देखें कि यहाँ पे बहुत सारे या हैं, तो इसमें से कोई भी या हम ले लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये या ले टच करता हूँ। टच करने के बाद इंसर्ट करना। इंसर्ट करने के बाद देखिए ये या जो है वो आ गया है, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब ये सारा जो है वो सेट हो चुका है। सेट होने के बाद जो है अब अच्छे तरीके से जब इसको यहाँ पे एडिट करेंगे और उसको किताबत करेंगे तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अब उसके बाद में हम सबों को सेलेक्ट करेंगे। सबों को सेलेक्ट करने के बाद जो है अब इसकी साइज़ जो हम चाहे बड़ी करें या छोटी करें, जिस तरह आप करना चाहें कर सकते हैं। और इसको यहाँ पे बीच में लाके हम इसको रख देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये होने के बाद जो है अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है अब इसमें खूबसूरती लाने के लिए तो फिर यहाँ पे तश्कील पे हम ओके करेंगे और ओके करने के बाद कलेक्शन पे ओके करेंगे और यहाँ पे जो है कुछ हम डिज़ाइन इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें जैसे अलिफ सीन में जो इस्तेमाल होता है, तो सीन की जगह पे मैं यहाँ पे देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है। उसके बाद में इंसर्ट करते हैं तो ये आ गया। अब इसको जो है हम यहाँ पे चाहे ऊपर लगा दें या नीचे लगा दें, जहाँ पे आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो देखिए ये हो गया। उसके बाद फिर तश्कील पे ओके करेंगे और जो है अहमद के मीम का जो है यहाँ से हम लेकर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इंसर्ट करता हूँ अहमद के मीम को और मैं यहाँ पे लाके इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर तश्कील पे ओके करते हैं। इसी तरह जो है आपको लगाना है जिस तरह ये दिख रहा है। अब देखें जो मैं ये डिज़ाइन लेकर आया हूँ, अब देखें कि ये डिज़ाइन जो मैं लेके आया, लाने के बाद जो है फिर इस पे ओके करेंगे और यहाँ से फिर तश्कील पे ओके करेंगे और एक ये वाला ले लेंगे, ठीक है। इसको उसके बाद इंसर्ट करेंगे
और यहाँ पे लेकर आएंगे। और अगर यहाँ पे सेट करने में कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ है, इस पर आप जब टच करेंगे तो यहाँ पे आता है कि आपको किस तरह कहाँ से लाना है। तो इसको दबाए रखेंगे तो ये उसी तरफ जाएगा। देखिए ये हो गया। अब इसी डिज़ाइन को हमें बहुत जगह पे यूज़ करना है, तो इसको हम और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बीच का ऑप्शन इस पर ओके करेंगे और कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद जो है फिर इस पर ओके करके फिर पेस्ट कर देंगे, तो ये एक और बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो इसी तरह इसको जो है हम कई जो जितना आप बनाना चाहें, जितना लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ और उसके बाद में फिर इसी पे एक मरतबा टैप करते हैं, फिर पेस्ट करते हैं, फिर एक और बन गया। फिर इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, फिर कॉपी करके फिर पेस्ट पे दबाते हैं। कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक ही बार करनी पड़ती है। तो यहाँ पे फिर मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इतना होने के बाद जो है अब हमें क्या करना है कि इसको हमें PNG में सेव करना है। तो आप देखें कि ये मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया, वरना इसमें बहुत वक्त लगता है। आप जब बनाएंगे तो आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, उसको सेटिंग करनी पड़ती है, ये अच्छा नहीं लगा तो उसको सेट करें, ये अच्छा नहीं लगा तो उसको सेट करें, इसी तरह आपको करना रहता है। ठीक है, तो उतना अगर मैं एकदम धीरे धीरे बताऊंगा तो तकरीबन 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि मैं जो समझाना चाहता था और आप समझ गए होंगे कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। तो अब क्या करना है कि यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पे जो 3 जो लाइन बना हुआ इस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है यहाँ पे आप देखें कि बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ, ठीक है, इस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे देखें इरेज़र का ऑप्शन है, तो इस पर हम टैप करके जो है यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इसका बैकग्राउंड जो है वो इरेज़ हो चुका है। ये इरेज़ होने के बाद जो है आप यहाँ पे टच करें। टच करने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन इस पर ओके करेंगे तो ये सेव होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे लिख के आ गया है इमेज सेव टू फोटोज़। ठीक है, तो ये पूरा सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है ओके करके इसको एग्जिट हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कलर वगैरह कैसे सेट करना है। तो आप आएंगे पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब में आने के बाद इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पे जो है ओके करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट पे ओके करके उस फोटो को ले आएंगे। तो देखिए ये फ़ोटो आ गया है। अब इसको यहाँ पे हम लाएंगे। लाने के बाद जो है यहाँ पे ओके करेंगे और इसको जो है आप इसमें कलर कोई भी आप सेव कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आप जो अना मुहतारिफ में जो इमेज सेट करते हैं उसमें कोई कलर ना दें, ये ब्लैक ही रहेगा, तभी आपका कलर कहीं भी सेट हो सकता है कोई अच्छा सा। तो इसमें कलर पे ओके करते हैं, उसके बाद ऑन कर देते हैं। तो देखिए ये कलर हो गया। अब इसमें जो भी आप कलर डालना चाहें आप डाल सकते हैं और यहाँ पे ग्रेडियंट पे ओके करेंगे तो ये भी जो है कलर आप डाल सकते हैं। ग्रेडियंट बनाने का तरीका मैंने एक वीडियो में बना के रखा है, आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कलर है। अब जो अगर आपको इसमें टेक्सचर ऐड करना है तो आपको क्या करना है कि पहले इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करना है यानी कि ये कलर आपको नहीं सेलेक्ट करना है। इस टेक्सचर पे ओके करके जो है आपको गैलरी से इमेज ले आना है। तो मैं लेके आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो इस पर ओके करेंगे। अब देखिए ये इमेज मैं ले आया हूँ। लाने के बाद जो है आप यहाँ से ओके करेंगे तो ये इसमें कलर ऐड हो जाएगा। अब इसमें देखिए बहुत सारी जो है कटी कटी लग रही हैं, तो इसको जो है आप बढ़ा के अच्छे तरीके से कलर कर सकते हैं। देखिए इस तरह कर सकते हैं, या इसको अगर कम करेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए इतना सही होता है। ये हो गया। अब उसके बाद में आप इसमें कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। देखिए जितने जो भी चीज़ें होती हैं पिक्सल लैब के बारे में आप जानते होंगे, तो उस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह करने के बाद अगर आप इसी में बनाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनाते हैं तो फिर इसको ओके करके उसके बाद में ट्रांसपेरेंट पे ओके करके इसको सेव कर सकते हैं। तो ये इमेज की तरह ये सेव हो जाएगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि अना मुहतारिफुल ख़त में जो है कौन कौन से हरूफ नहीं होते हैं, नहीं आते हैं। जिस तरह मैं आपको बता देता हूं कि अना मुहतारिफ अल ख़त जैसे ये है। अब अगर इसमें हम टेक्स्ट पे ओके करें, इसको नाम को मिटा के जो है अगर हम लिखें शाहिद लिखते हैं, उसके बाद में इंसर्ट करते हैं, तो देखिए शाहिद जो है ये नहीं आ रहा है। आप देखें तो ये शाहिद जो है लफ्ज़ शाहिद में है जो है हाँ नहीं आ रहा है। उसी तरह बहुत से ऐसे हरूफ होते हैं जो नहीं आते हैं, तो उसको हमें कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, तो उसके लिए मैं दूसरी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों का रिस्पांस आता है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और इतने लंबी वीडियो बनाना मुनासिब नहीं है, ताकि आप बोर भी ना हो और अच्छे तरीके से सीख लें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे हमारा ओनली रज़वी चैनल के नाम से पेज है और इंस्टाग्राम पे भी ओनली रज़वी चैनल के नाम से हमारा अकाउंट है, तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको टच करके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप में, जिसमें तमाम चैनल वाले हैं। जो आपकी ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह वो आप जो कहेंगे तो वो आपको दे भी देंगे और मैं भी उसमें चीज़ें भेजता रहता हूं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।